अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 3 की उर्दू टीचर मुस्लिम। मैंने आप लोगों को सबक पढ़ाया था दिल न किसी का करता। इस सबक में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बदबू तोहफ़ा देकर दिया था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले एक खा के देखी, उसके बाद दूसरी और उसके बाद मैंने सारी ककड़ियाँ खा ली। सारे सहाबा किराम हैरान थे कि हमेशा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी तोहफ़ा आता था तो सबको बाँट कर फिर खुद खाया था, लेकिन आज पहली दफ़ा हुआ था कि उन्होंने सारी ककड़ियाँ खुद खा ली थी। तो एक सहाबी ने उनसे पूछ लिया, ऐसा ना हो कि वो बदगुमान होते। तो एक सहाबी ने उनसे पूछ लिया, क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने कोई तोहफ़ा आया और फिर तक़सीम ना किया? आज आपने पहली दफ़ा तक़सीम किए बगैर खुद खा लिया। तो तब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो तोहफ़े में ककड़ियाँ लेकर आया था बच्चों, वो सारी की सारी कड़वी थी। अगर मैं उसको उस वक्त कह देता कि उस ककड़ियाँ कड़वी हैं तो उसका दिल टूट जाता, और मैं तुम लोगों में अगर बाँट देता तो किसी न किसी के मुँह से निकल आता कि ये तो कड़वी है, तो उसका दिल ख़राब होता है। इस वजह से मैंने आज किसी को ककड़ी नहीं दी बल्कि खुद खाया। तो क्या सीखा हमने इस सबक से कि हमने जो बदगुमानी जो है दूसरों के लिए नहीं रखनी चाहिए, और अगर हमें ऐसा लगे कि कोई बात मुख्तलिफ हो रही है तो हमें उस शख्स से पूछ लेना चाहिए। ठीक है, 3 सवाल मैंने आप लोगों को इसमें करवा दिए थे कि बद्दू किसे कहते हैं, बद्दू ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तोहफ़ा दिया, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम क्यों हैरान थे। ये 3 सवाल मैं आपको करवा चुकी हूँ। चौथा सवाल मैंने आप लोगों को आज करवाया है कि बदगुमानी दूर करने के लिए क्या बात ज़रूरी है। जवाब मैंने यहाँ आप लोगों से पूछ के लिखा था, आप लोग अपने पास कॉपी कर सकते हैं कि बदगुमानी दूर करने के लिए ज़रूरी है कि जिससे बदगुमानी हो उसके मुताबिक पूछ लिया जाए। दिल में बात नहीं रखनी चाहिए बल्कि पूछ लेना चाहिए, तो बदगुमानी दूर हो जाए। ठीक है, बदगुमानी दूर करने के लिए ज़रूरी है कि जिससे बदगुमानी हो उसके मुताबिक पूछ लिया जाए। इसके बाद सवाल है सवाल नंबर 5। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को ककड़ियाँ खाने के लिए क्यों रखा। जवाब इसका मैंने यहाँ लिखा है बोर्ड पे। आप लोगों से ये पूछा था, आप लोग भी कोशिश किया करें कि सवाल के जवाब खुद अपने अल्फाज में लिखें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को ककड़ियाँ खाने के लिए इसलिए नहीं दी क्योंकि ककड़ियाँ कड़वी थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को ककड़ियाँ खाने के लिए इसलिए नहीं दी क्योंकि ककड़ियाँ कड़वी थी। ये सवाल नंबर 5 का जवाब है। इसके बाद मैंने आप लोगों को सवाल नंबर 6 खुद करने के लिए दिया कि आपने इस वाक़े से जो सबक सीखा उसे एक जुमले में लिखिए। ठीक है, तो बच्चों ने मुझे क्या जवाब दिया इसका कि कभी भी किसी के दिए हुए तोहफे की बुराई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कभी भी किसी के दिए हुए तोहफे की बुराई नहीं करनी चाहिए। सवाल नंबर 6 का जवाब, कभी किसी के दिए हुए तोहफे की बुराई नहीं करनी चाहिए। ये बात हमने इस सबक से सीखी, ये नतीजा हमने लिखा। आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया है, इसके बाद इसी सफ़े पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं। नीचे दिए गए अल्फाज को जुमले अपनी कॉपी में डालिए। कॉपी में आप लोगों को पूरी तरह से हेडिंग डालनी है, अल्फाज जुमले की, अल्फाज लिखने हैं सारे, उनके जुमले बनाने हैं। बच्चों से मैंने पूछा, उन्होंने मुझे बताया भी उनके जुमले। आप लोग भी अपनी तरफ से जो बेहतरीन जुमले हों वो उसको अपने बड़ों से पूछ के आप यहाँ पर बना सकते हैं। पहला लफ्ज़ है खुश, दूसरा है तोहफ़ा, तीसरा है ज़रूरी, चौथा है आदत और 5वां है मेहमान। ठीक है, जिस तरह से आप लोगों को अल्फाज के सही मायने मालूम, खुश होना तोहफ़ा यानी गिफ्ट है, ज़रूरी है मस्ट तो कहते हैं, आदत हैबिट होती है हमारी, और मेहमान गेस्ट। आप
आप लोग बना लेंगे आसानी से, तो सबक आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा भी। तो ये सारे जुमले बनाने आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होंगे। अल्फाज के सही और गलत इसका लिखने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए। थोड़ी सी हेल्प आप अपने गुरुओं से भी ले सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मेरा ये सबक समझ में आ गया।